मांडवी में तूफान का असर। तूफान की वजह से एक बिल्डिंग में फंसे 15 लोगों का रेस्क्यू किए गए लोगों में 3 बच्चे और 1 दिव्यांग भी शामिल। बिपरजॉय का गुजरात में दिखा रौद्र रूप। कच्छ के तट पर कल आए लैंडफॉल के चलते कई पेड़ उखड़े, बिजली के खंभों को नुकसान, कई मवेशियों की भी मौत। गुजरात में चक्रवात बिपरजॉय ने मचाया कहर। 940 गांव में बिजली गुल। तेज हवाओं के प्रकोप में फंसकर करीब 22 लोग घायल हुए। तूफान की वजह से तेज हवाओं के बीच गुजरात के नलिया में पेड़ उखड़े। नलिया में आसपास आपको बता दें इलाकों में पेट्रोल पंप और दूसरी संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। तूफान के लैंडफॉल के बाद मांडवी में पूरी तरह से बिजली गुल हो गई है। तेज हवाओं के चलते बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। जखाऊ मांडवी रोड पर भी कई पेड़ों को नुकसान। चक्रवात बिपरजॉय देर रात 2:30 बजे तक नलिया में 30 किलोमीटर उत्तर में सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र पर केंद्रित रहा, पर सुबह तूफान थोड़ा कमजोर हो गया और हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज हुई। सीएम भूपेंद्र पटेल आज देर रात गांधीनगर स्थित स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पहुंचे। वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर आपदा प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की। तूफान से हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। गुजरात में कल शाम से अब तक तेज बारिश हो रही है। कच्छ, पाटन, बनासकांठा में भारी बारिश। 75,000 लोग अब तक राहत बचाव शिविर में शरण लिए हुए हैं। मुंबई में भी दिख रहा है चक्रवात बिपरजॉय का असर। गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्री तट काफी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मछुआरों को अभी समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। गुजरात में कहर बरपाने के बाद राजस्थान की ओर मुड़ा बिपरजॉय। राजस्थान में बिपरजॉय को लेकर चेतावनी जारी की। बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर और जोधपुर में तेज बारिश की आशंका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिपरजॉय को लेकर अधिकारियों के संग मीटिंग की। तूफान बारिश से होने वाली आपदा से निपटने के कड़े निर्देश। राजस्थान में तूफान संभावित क्षेत्रों से लोगों को घर में रहने की अपील की गई। साथ ही जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में दिखेगा बिपरजॉय तूफान का असर। लो प्रेशर के साथ उत्तरी इलाकों में दिखाएगा प्रभाव। ग्वालियर, चंबल संभाग में तेज हवा के साथ बारिश की आशंका है। भिंड, मुरैना, श्योपुर और दतिया में बन रही है भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल के लिए जारी किया येलो अलर्ट। इस बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान की चपेट में पाकिस्तान का बड़ा इलाका आया। 15 से 17 जून तक पाकिस्तान के सिंध में ठट्टा, सुजावाल, बादिन में तेज आंधी के साथ भारी बारिश की आशंका है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ढेर किए गए 5 आतंकी मारे गए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। मारे गए आतंकी पाकिस्तान के हैं। गुप्त सूचना के आधार पर आज सुबह सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। आतंकी घेरे गया, मुठभेड़ शुरू हुई। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। नियंत्रण रेखा के पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। इम्फाल के न्यू चेकऑन में भीड़ ने कई घरों को आग के हवाले किया। 9 लोगों की मौत। मणिपुर में ताजा हिंसा की घटना पर सीएम एन बिरेन का बयान। दोषियों का पता लगाने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू। हम निश्चित रूप से देश के कानून के अनुसार दोषियों को पकड़ेंगे। मणिपुर हिंसा को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। ट्वीट कर कहा कि बीजेपी की नफरत की राजनीति ने मणिपुर को 40 से अधिक दिनों तक जिलाया था। राहुल गांधी ने ट्वीट करके पीएम मोदी पर वार किया। लिखा, पीएम भारत को फेल कर चुके हैं, पूरी तरह खामोश हैं। हिंसा को समाप्त करने के लिए राज्य में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जाना चाहिए। बंगाल हिंसा पर बीजेपी ने कहा, बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो गया है। राज्य सरकार चिंगारी से खेल रही है। बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि जीतन राम मांझी बीजेपी से भी मिलते थे, हमसे भी मिलते हैं। मांझी बैठक में आते तो बीजेपी को सारी खबर देते। अच्छा हुआ कि मांझी अलग हो गए। कल देर शाम ज्ञापन देने पहुंचे प्रदर्शनकारी, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जाम लगाया। कई घंटों नारेबाजी की। कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर एक्शन लेने की मांग की है। लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इंदौर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज पर सरकार का एक्शन। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एडीजी स्तर के अधिकारी भोपाल से जाकर सभी बिंदुओं पर जांच करेंगे। लाठेरू मेमोरियल का नाम बदलने से भड़की कांग्रेस। खड़गे ने ट्वीट किया, मोदी सरकार की बौनी सोच हिंद के जवाहर का भारत के प्रति विशालकाय योगदान कम नहीं कर सकती। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के बयान का समर्थन किया। अगर मोदी फिर पीएम बने तो देश में चुनाव नहीं होंगे।
भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष को कुचलने में लगी हुई है, अगर विपक्षी दल एक होके नहीं लड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार देश में चुनाव ही ना हो। जब तक मोदी जी जीवित रहेंगे वही इस देश के राजा बने रहेंगे। आपको बता दें कि 11 मई को दिल्ली रामलीला मैदान में महारैली को संबोधित करते हुए पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा था कि मोदी फिर बने पीएम तो देश में चुनाव होना बंद हो जाएगा। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को ऑफर दिया है कि कांग्रेस अगर पंजाब और दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में इलेक्शन नहीं लड़ेगी। वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। 23 जून को होने वाली विपक्षी नेताओं की बैठक को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। बैठक से पहले कई विपक्षी नेताओं के यहां पड़ सकते हैं छापे। कोई बड़ी बात है फिर से छापा पड़ जाए 23 से पहले? हम तो पहले भी बोल रहे हैं ये हर एक काम करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान पर सहमति जताई है जिसमें नीतीश ने कहा था कि लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। कई नरेंद्र मोदी पहले भी करा सकते हैं चुनाव, हालात को देखते हुए जिस तरीके से। कोई ठीक नहीं हो भी सकता है। कई नरेंद्र मोदी पहले भी करा सकते हैं चुनाव, हालात को देखते हुए जिस तरीके से। कोई ठीक नहीं हो भी सकता है। हिंदुस्तान की बढ़ेगी ताकत, भारत को मिलेंगे 30 अमेरिकी ड्रोन। रक्षा मंत्रालय ने MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीद को मंजूरी दी। इसी महीने पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बातचीत के बाद इस डील का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर रहेंगे। जो बाइडेन और जिल बाइडेन के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी की यात्रा न्यूयॉर्क में शुरू होगी और प्रधानमंत्री मोदी 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। अमरनाथ श्रद्धालुओं का सुरक्षा कवच तैयार, सीआरपीएफ के जवान विशेष ट्रेनिंग ले रहे हैं। स्टिकी बम ड्रोन जैसी चुनौतियों से आसानी से निपटेंगे। 1 जुलाई से शुरू हो रही है बाबा बर्फानी की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान पवित्र गुफा के चप्पे चप्पे पर तैनात। सीआरपीएफ के जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर आतंक का काल बने। यही प्रशिक्षित जवाब श्रद्धालुओं के जत्थे को जम्मू से बाबा बर्फानी के बेस कैंप पहलगाम और बालाटाल लेकर जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के घर से एक शख्स को हिरासत में लिया। ये शख्स पिछले 2 दिनों से ब्रजभूषण के घर जाकर उनके स्टाफ से ब्रजभूषण को लेकर पूछताछ कर रहा था। कल दिल्ली की कोर्ट में ब्रजभूषण के खिलाफ पुलिस ने 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि पहले हम चार्जशीट देखेंगे फिर आगे कुछ करेंगे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले हिंसा का दौर जारी है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता की हत्या। मुर्शिदाबाद के नवग्राम इलाके की घटना, नेता के पिटाई के बाद गोली मारकर हत्या। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर तंज कसा। तेजस्वी यादव के अब तक के पराक्रम को देखकर उन्हें कोई भी अपने यहां नौकरी ना दे। सिर्फ जाति और धर्म की वजह से आज बिहार के लोगों ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। हज यात्रा को लेकर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद ने पीएम मोदी को लेटर लिखा। 3 वर्ष से सेंट्रल हज कमेटी का गठन ना होना अजीब रहस्य। पीएम को लिखे लेटर में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने लिखा कि हम सब धर्मो रक्षति रक्षता परंपरा के लोग हैं। ऐसे में हज जैसे पवित्र कार्य में उदासीनता समझ से परे है। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पर निशाना साधा। कहा कर्नाटक में स्कूली किताबों से सावरकर और हिटगवार को हटाने का निर्णय लिया गया है। उद्धव ठाकरे बताएं क्या उन्हें मुसलमानों का तुष्टीकरण और वीर सावरकर का अपमान सहन है। केदारनाथ में हुई आपदा के 10 साल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाबा केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम धामी ने केदारनाथ नगरी के नए निर्माण कार्यों का जायजा लिया। पुनर्विकास कार्यों का निरीक्षण करने के बाद सीएम धामी ने कहा कि रोपवे का काम पूरा होते ही यात्रियों की संख्या और सुविधा दोनों बढ़ जाएगी। पुनर्निर्माण कार्यों से संवर रही है केदारपुरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर का दौरा किया और पूजा अर्चना की, आशीर्वाद प्राप्त किया।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बातचीत की। दिल्ली के 7 लाख लोगों का पानी बिल होगा जीरो। दिल्ली जल बोर्ड ला रही है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्कीम 3 अगस्त से शुरू होगी और 3 महीने तक चलेगी। लव जिहाद को लेकर सख्त हैं सीएम योगी। उत्तर प्रदेश में 2021 से 30 अप्रैल 2023 तक लव जिहाद के दर्ज हुए 427 मामले। धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार धर्मांतरण को लेकर सख्ती के साथ पेश आ रही है योगी सरकार। दिव्यांग बच्चों के धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का खुलासा। बरेली जनपद में धर्मांतरण के सबसे अधिक मामले दर्ज। आंकड़ों के मुताबिक नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज हुए। यूपी में 27 नवंबर 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू हुआ है। कानून के तहत दोषी पाए जाने वालों को 10 साल तक की जेल और कानून में जुर्माने की राशि 15,000 से 50,000 तक है। हैदराबाद में G20 के कृषि मुद्दे पर बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। कृषि मंत्रियों की बैठक के लिए पीएम मोदी ने वीडियो संदेश दिया। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ में कृषि सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% और 60% से अधिक नौकरियों के लिए जिम्मेदार है। श्रीनगर के नौशेरा की 3 चचेरी बहनें तूबा बशीर, रुतबा बशीर और अरबिश ने नीट की परीक्षा पास की। तूबा बशीर ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि हम तीनों ने एक साथ नीट की परीक्षा पास की है। यमुनानगर में 4 बच्चों को तिलक लगाने पर कैंप से निकाला गया। विरोध में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चुनावी कैंपेन तेज हुआ। आज 90 विधानसभा क्षेत्र में शुरू होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके बाद बूथ चलो अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसमें 10,000 नेता ग्राउंड पर उतरेंगे। आज ट्रेनिंग प्रोग्राम पाटन विधानसभा क्षेत्र से शुरू होगा। इसमें विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख पदाधिकारी और कार्यक्रम में शामिल होंगे। एसआई प्रशिक्षण शिविर 17 जून राजधानी रायपुर में आयोजित होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बच्चों के प्रति दरियादिली दिखी। मनोज सिन्हा ने 7वीं क्लास के बच्चों को अपनी खड़ी उतार कर दे दिया। मनोज सिन्हा ने बच्चों को अपनी कलाई में बंधी बहुमूल्य घड़ी को बिना हिचक उतार कर गिफ्ट किया। वीडियो वायरल हुआ। मनोज सिन्हा गुरुवार को पंथा चौक स्थित डीपीएस स्कूल में छात्रों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने छात्रों से संवाद किया और बचपन के कई किस्से सुनाए। आज से हरिद्वार में होगा किसानों का कुंभ। भारतीय किसान यूनियन तय करेगी आगे की रणनीति। 16 से 18 जून तक चलने वाले इस कुंभ में किसानों के मौजूदा मुद्दों पर गंभीर मंथन होगा। फसलों के वाजिब दाम दिलाने, एमएसपी लागू करने, पहलवानों के आंदोलन पर आगे की रणनीति पर विचार होने की संभावना। इस शिविर में सभी प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष, जोनल अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष शिरकत करेंगे। चुनाव से पहले राजस्थान में किसानों को साधने गहलोत सरकार निकले। राजस्थान किसान महोत्सव की शुरुआत होगी। महोत्सव में सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा कि उन्हें उसके प्रति जागरूक किया जाएगा। आज से 18 जून तक जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में राजस्थान किसान महोत्सव का आयोजन होगा। इसके साथ ही 23 से 24 जून को उदयपुर और 30 जून से 1 जुलाई को जोधपुर में किसान मेलों का आयोजन होगा। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़ के इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोनभद्र और मिर्जापुर में हर घर नल की योजना शुरू हो जाएगी। सोनभद्र में 217 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन भारत की पहली रिंग मेट्रो होगी। दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क वाले क्लब में शामिल होगी। इस परियोजना को पूरा होने में जून 2024 तक का वक्त लगेगा। दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद, सोनीपत, शामली सहित 15 रेलवे स्टेशनों की सूरत अब बदलेगी। मोदी सरकार अमृत भारत योजना के तहत देश भर के रेलवे स्टेशन की सूरत बदलने का काम कर रही है। देश भर में 28 जून के बाद आटा, ब्रेड, बिस्कुट हो सकते हैं सस्ते। कीमतों में कमी के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए। केंद्र सरकार ने अन्न भंडारण एफसीआई 28 जून से खुली बाजार बिक्री योजना के अंतर्गत ई नीलामी की शुरुआत करने जा रही है। हवाई यात्रियों की संख्या में जोरदार उछाल। मई में 132 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया। पिछले वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। डीजीसीए ने जारी की आंकड़े। सरकार ने सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोया तेल पर मूल सीमा शुल्क 17.5 से घटाकर 12.5 कर दिया है। नया आदेश आज यानी 15 जून 2023 से प्रभावी होगा।
डीए बढ़ोतरी से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और गुड न्यूज। मोदी सरकार ने कर्मचारियों को फिट बनाने के लिए वाइब ब्रेक मतलब कर्मचारी काम करने के बीच योग एक्सरसाइज के लिए ब्रेक ले सकेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से कर्मचारियों और पेंशन के लिए बड़ा ऐलान। हरियाणा सरकार ने एक ही बार में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 9% का इजाफा किया। बिपरजॉय चक्रवात को लेकर हाई अलर्ट पर बीमा कंपनियां। निर्मला सीतारमण ने बीमा कंपनियों को नष्ट हुई नावों और पशुधन के क्लेम का भुगतान जल्द करने को कहा। प्रदूषण मुक्ति के लिए टोयोटा बना रही है ऐसी इलेक्ट्रिक कार जो 10 मिनट चार्ज करने पर 1200 किलोमीटर चलेगी। अभी टेस्ला का सुपर चार्जर 15 मिनट में लगभग 200 मील की दूरी तय करता है। कनाडा में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और बस में टक्कर के बाद 15 की मौत, हादसे में 10 और लोग भी घायल हुए। हादसा कनाडा के कारबेरी शहर में हुआ है। फौरन पुलिस ने एक्शन में आकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हादसे पर दुख जताया। रूस के सोची में भयंकर बाढ़ से हाहाकार। लगातार हो रही बारिश से 200 से ज्यादा घर डूबे। बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें आई। बर्लिन की सड़कों पर उतरे हजारों फार्मेसी कर्मचारी। सरकार को नौकरशाह बताते हुए वेतन वृद्धि और काम सुधार की मांग। वॉशिंगटन में जंगल में आग से अफरा तफरी, कई घर और फलों के बागों को नुकसान। पेरू में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान 60 लोगों की मौत को लेकर लोगों ने लीमा की सड़कों पर प्रदर्शन किया। लोगों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे और नए संविधान की मांग की। चीन ने 41 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के लिए मार्च 2D रॉकेट लॉन्च किया। एक बार में सबसे अधिक उपग्रह उठाने का घरेलू रिकॉर्ड बनाया। विवादों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई प्रभास कृति की आदिपुरुष। अधिकतर सिनेमाघर फुल दिखे। बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन पठान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है आदिपुरुष। पहला शो देखकर निकले फैंस ने फिल्म को जबरदस्त बताया। फिल्म में प्रभास, श्रीराम और कृति सेनन सीता का रोल अदा कर रही हैं। ऑडियंस ने फिल्म के 3D की तारीफ की।